आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में, जी हां, आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में OMR सीट कैसे भरें। जी हां, OMR सीट भरने का सही तरीका क्या है। यदि आप OMR सीट भरते समय जरा सी भी गलती करते हैं तो जो प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी कितने 20 प्रश्न होंगे प्रत्येक विषय में, चित्रकला विषय को छोड़कर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इन 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप जान लो कि OMR सीट भरना कैसे है, सही तरीका क्या है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपकी OMR सीट नहीं चेक होगी और ये आपके 20 नंबर काट दिए जाएंगे, यानी आपको नहीं मिलेंगे। तो यदि आप क्लास 9th के छात्र हैं, क्लास 10th के छात्र हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट भी करते रहें। तो यहां पर आप जानेंगे OMR सीट भरने का सही तरीका क्या है और साथ ही आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी क्लास 9th और क्लास 10th में और जो प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें भी शायद OMR सीट भराई जाएगी, इसलिए आप सभी OMR सीट भरने का सही तरीका जरूर जान लें। तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं OMR सीट का नमूना। यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है संस्था का नाम और यहां पर लिखा है OMR उत्तर पत्रक अर्थात OMR आंसर सीट। इसके बाद यहां पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। OMR सीट भरते समय आपको किस पेन का प्रयोग करना है, केवल काला पेन होना चाहिए। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने लिया हुआ है, काला पेन होना चाहिए और बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है डॉट पेन होना चाहिए आपके पास, जेल पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है और ना ही लेक्चर पेन का प्रयोग करना है। तो केवल काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है और यहां पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए और इसके बाद यहां से आपको भरना है। यहां पर यह निर्देश है, इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कहां पर क्या भरना है, परीक्षा तिथि, अनुक्रमांक और परीक्षार्थी का नाम, यहां पर विषय कोड, परीक्षा हाफ ईयरली है या वार्षिक है और इसके बाद यहां पर कक्षा और इसके बाद यहां पर पंजीकरण नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। यहां पर बताया गया है कैसे क्या भरना है और आपको यहां से भरना है। यहां से आप ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको भरना है परीक्षा तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहां से आपको भरना है। थोड़ा सा मैं यहां पर जूम कर दूं तो यहां पर आपको क्या भरना है, परीक्षा तिथि अर्थात डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो उदाहरण के लिए आपकी परीक्षा है 4 मार्च को, यानी आपकी परीक्षा कब है, 4 मार्च को है। यहां पर ध्यान दीजिएगा 4 मार्च को है और 2023 में ही बोर्ड परीक्षा होगी। कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं आप सभी की परीक्षा 2023 में होगी। तो यहां पर उदाहरण के लिए आपकी परीक्षा 4 मार्च को है, 4 मार्च को हिंदी का पेपर है। तो यहां पर कैसे भरा जाएगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं DD लिखा है। तो यहां पर गलती क्या हो जाती है कि यहां से बहुत से छात्र यहां से क्या करते हैं, यहां पर 4 डाल देते हैं, फिर यहां पर महीने का जो है 4 मार्च है यानी तीसरा महीना होता है तो यहां पर 3 डाल देते हैं, फिर गलतियां हो जाती हैं। यहां पर DD लिखा है तो यहां पर 4 मार्च कैसे डाला जाएगा, यहां पर आपको 0 लिखना पड़ेगा और फिर यहां पर आपको 4 लिखना होगा। इसके बाद MM लिखा है यानी महीना कौन सा है, 4 मार्च यानी तीसरा महीना है, मार्च तीसरा महीना है, इसलिए यहां पर 03 लिखा जाएगा। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। गलती हो जाती है यहां से कि 4 यहां डाल देंगे और 3 यहां पर लिख देंगे, जिससे गलतियां हो जाती हैं। तो इस
तरीके से डालना है और इसके बाद यहां पर 20 लिखा हुआ है, आपको लिख क्या देना है, 23 यहां पर लिख देना है। क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। 4 मार्च हो गया और तीसरा महीना हो गया, 2023 हो गया। इसके बाद विषय का नाम, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो पहला पेपर किस विषय का होगा, पहला पेपर आपका हिंदी विषय का होगा। यहां पर आप हिंदी लिख देंगे इस तरीके से, चाहे तो आप अंग्रेजी में ही लिख सकते हैं या आप हिंदी में ही रखें या लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां पर आपको क्या लिखना है, परीक्षार्थी का नाम। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। उदाहरण के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं आलोक कुमार। मान लीजिए आपका नाम आलोक कुमार है तो आप अपना नाम आलोक कुमार लिखिएगा। जो भी आपका नाम हो आप यहां पर अपना नाम लिखेंगे। अच्छे से आपको नाम लिखना है और ध्यान रहे आपको काले पेन का ही इस्तेमाल करना है, किसी अन्य कलर का पेन आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद यहां पर है अनुक्रमांक का कॉलम। जो भी आपका रोल नंबर होगा क्लास 10th में, जो भी आपका रोल नंबर होगा वही यहां पर आप भरेंगे। उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर यदि है 12, 21, 17, 10, 5, उदाहरण के लिए इतना आपका रोल नंबर है तो आपको भर देना है अपना यहां पर रोल नंबर, जो भी आपका अनुक्रमांक होगा। और इसके बाद इसी के अनुसार आपको गोले काला करना होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 लिखा है। अब इस लाइन के नीचे आप चले आएंगे, इस साइड में आपको नहीं जाना है, इस साइड में आपको जाना है। यहां तक आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से 1 लिखा है तो आप 1 जहां पर भी होगा इसी लाइन में 1 वाले गोले को इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। पहले आपको किनारे से गोला काला करना है, फिर आपको धीरे धीरे इस तरीके से गोला काला कर देना है। फिर यहां पर 2 लिखा है तो इस लाइन में 2 कहां पर है, ये देख पा रहे हैं आप 2 यहां पर है, इसको भी आपको काला कर देना है। मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं, जो भी संख्या होगी उसी के अनुसार आपको ठीक उसके सामने नीचे गोले को काला कर देना है। यहां पर 2 है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर 2 है, इसको मैंने काला कर दिया है। इसके बाद यहां पर इस लाइन में 1 है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 यहां पर हो गया। आपसे गलतियां हो सकती हैं, क्या बहुत से छात्रों से गलतियां हो जाती हैं कि यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 1 है तो एक ही लाइन में यहां पर सब करते चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पर जो संख्या हो ठीक उसके सामने उसके नीचे उसी संख्या का गोला काला करना होगा। यहां पर 1 है तो अब यहां पर इस लाइन में यहां पर 1 है, इसको भी काला कर देना है। अब इसके बाद है यहां पर 7 तो 7 इस लाइन में कहां पर है, यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर है 7, इसको मैंने काला कर दिया है। और इस लाइन में यहां पर 1 है तो यहां पर ये रहा 1। और इसके बाद जो है यहां पर 0 है तो 0 सबसे ऊपर है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद है 5 तो इसके बाद यहां इस लाइन में आप पा रहे हैं 5 कहां पर है, ये रहा 5, इसको भी मैंने काला कर दिया है। तो जो भी संख्या होगी उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। इसके बाद यहां पर क्या भरा जाएगा, विषय कोड। तो विषय कोड क्या है, ये है हिंदी विषय का पेपर। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है हिंदी विषय का पेपर जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में हुआ था क्लास 10th में। और इसका जो है कोड क्या है, हिंदी विषय का कोड क्या है, ये है 901। इधर होगा विषय कोड। जितने भी पेपर होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th में, इधर जो भी संख्या लिखे होगी वही होगी आपका विषय कोड। तो यहां पर आप 901 भर देंगे। क्या है हिंदी विषय का कोड, क्या है 901। और इसी के अनुसार गोले को भी काला कर देना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 901 है तो यहां पर 9 को मैं काला कर दूंगा। और इसके बाद यहां पर 0 है तो 0 यहां पर है, इसको भी काला कर दिया जाएगा। और 1 कहां पर है, ये रहा 1। इस तरीके से आपको अच्छे से गोला काला करना है। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको व्हाइटनर, आप ध्यान दीजिए
दीजिएगा, आपको व्हाइटनर नहीं प्रयोग करना है, व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है, और ना ही आप इरेजर अर्थात ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल वर्जित है। आपको व्हाइटनर नहीं प्रयोग करना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है। इसलिए आप ओएमआर शीट भरते समय पूरी तरह से सावधानी बरतेंगे। यदि आपसे गलती होती है तो आपकी ओएमआर शीट नहीं चेक होगी और आपके ये 20 नंबर बिल्कुल कट जाएंगे, 20 नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको बड़ी ही सावधानी से इन चीजों को भरना है। इसके बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं अगला कॉलम क्या है, परीक्षा यानी एग्जामिनेशन। अर्धवार्षिक परीक्षा है तो हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक आप यहां पर भरेंगे और उसी के ठीक सामने वाला गोला काला कर देंगे। वार्षिक परीक्षा है तो आपको यहां पर वार्षिक परीक्षा के लिए यहां पर वार्षिक भरेंगे या ईयरली भर देंगे, उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। यदि प्री बोर्ड परीक्षा है तो आपको प्री बोर्ड यहां पर भरना होगा और यहां पर प्री बोर्ड वाला गोला काला करना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो यहां पर मैं क्या भरूंगा, वार्षिक भर दूं या आप ईयरली भी भर सकते हैं। वार्षिक भरें या आप ईयरली भी लिख सकते हैं और ठीक उसी के सामने यहां पर मैं गोला काला कर दिया हूं क्योंकि वार्षिक मैंने भरा है। और इसके बाद है कक्षा। यदि आप कक्षा 9 में हैं तो यहां पर 9 लिख देंगे और 9 वाले गोले को काला कर देंगे। यदि 10 में है तो यहां पर क्या लिख देंगे, कक्षा 10 लिख देंगे और 10 वाले गोले को यहां पर काला कर देंगे। इस तरीके से बाहर इधर उधर पेन आपका नहीं चलना चाहिए, पूर्णतः आपको सावधानी बरतनी है इस ओएमआर शीट को भरते समय। इसके बाद अगला कॉलम है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या भरा जाएगा, पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उदाहरण के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहां पर 2 3 4 5 6 4 2 4 2 9 7 4 5 6 0, इतना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इतना होगा नहीं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आपको समझाने के लिए। यहां पर 2 है तो इसको 2 वाले गोले को काला कर देना है, इस लाइन में काला करना है। ठीक सामने यहां पर 3 है, इस लाइन में आप आएंगे, 3 वाले गोले को काला कर देंगे। जो भी संख्या होगी उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है, उसी लाइन में सीधा। आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर 4 है तो इस लाइन में 4 यहां पर है, इसको मैंने काला कर दिया है। इसके बाद यहां पर है 5, तो 5 वाले गोले को यहां पर मैं काला कर दूंगा, ये रहा 5 वाला गोला। और इसके बाद यहां पर क्या है 6, तो इस लाइन में 6 कहां पर है, ये रहा 6। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये है 6, इसको मैंने काला कर दिया है अच्छे से। और इसके बाद यहां पर क्या है 4 है, तो यहां पर 4 इस लाइन में यहां पर है, इसको भी काला कर दिया। और इसके बाद है 2, तो 2 कहां पर है, इस लाइन में, यहां पर 0 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद यहां पर क्या है, ये रहा 2, इसको भी मैंने काला कर दिया है। इसके बाद यहां पर 4 है, तो यहां पर इस लाइन में 4 कहां पर है, ये रहा 4, इसको मैंने काला कर दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं कि एक ही लाइन में सभी गोलों को यानी सभी संख्या के अनुसार गोले काला कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बाद यहां पर है 2, तो इस लाइन में 2 कहां पर है, ये रहा 2। आप पूर्ण रूप से सावधानी बरतेंगे। और इसके बाद है 9, तो यहां पर इस लाइन में 9 कहां है, सबसे लास्ट में यहां पर 9 है, इसलिए मैं यहां पर 9 वाले गोले को काला कर दूंगा। और इसके बाद यहां पर लिखा है 4, तो 4 कहां पर है, इस लाइन में, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में 4 है, ये रहा 4, इसको भी काला कर दिया जाएगा। इसके बाद है 5, तो 5 इस लाइन में कहां पर है, ये रहा 5, इसको भी मैंने काला कर दिया है। और इसके बाद है यहां पर 6, तो 6 कहां पर है, इस लाइन में 6 है ये, और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 6 वाले गोले को भी काला कर दिया है। और इसके बाद है 0 यानी 0, तो यहां पर है 0 सबसे ऊपर, इसको भी मैंने काला कर दिया है। तो आप इन चीजों को यानी आप परीक्षा तिथि अच्छे से भरेंगे, विषय भी अच्छे से भरेंगे, अपना नाम अच्छे से भरना है, और इसके बाद अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक अच्छे से, और विषय कोड, वार्षिक परीक्षा है तो वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा है तो अर्धवार्षिक, और यदि प्री बोर्ड परीक्षा है तो प्री बोर्ड आपको अच्छे से भरना है, कक्षा आपको अच्छे से भरना है।
और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको बिल्कुल अच्छे से भरना है। इतनी चीजों को आप स्पष्ट रूप से भरिएगा, कहीं भी आपसे गलती ना होने पाए, वरना आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं होगी और ये आपके 20 नंबर यानी जो 20 नंबर से संबंधित प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, ये बिल्कुल काट दिए जाएंगे। चाहे सारे प्रश्न सही हों फिर भी आपके ये 20 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको अब की बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में ओएमआर सीट बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरनी है, आपको कहीं भी गलती नहीं करनी है। आप वीडियो को देखें और वीडियो को अच्छे से देखें और शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और जब आपको ओएमआर सीट मिलेगी आप अच्छे से भरिएगा, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रहे। इसके बाद यहां पर लिखा है निर्देश, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, निर्देश लिखा है सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। तो यहां से आपको क्वेश्चन का आंसर फिल करना है। यहां से आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों का आंसर यहां देना है, 6 से 10 तक के प्रश्नों का आंसर इसके अंतर्गत और 11 से 15 तक के प्रश्नों का आंसर यहां पर आपको भरना है और इसके बाद प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्नों का आंसर यहां पर भरना है। तो उदाहरण के लिए यहां पर आप देख लीजिए, पहला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, मॉडल पेपर का यह प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प है, परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग बैतरणी और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर का, खा, गा और घा लिखा है। हो सकता है प्रश्न पत्र में का, खा, गा और घा ही लिखा हो। तो का अर्थ है ए ऑप्शन, खा का अर्थ है बी ऑप्शन और गा का अर्थ है सी ऑप्शन और घा का अर्थ क्या है डी ऑप्शन। यानी का है ए, खा है बी, गा है सी और घा क्या है डी। तो यहां पर सही कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, का वाला ऑप्शन सही है यानी पहला ही विकल्प सही है। तो आपको कैसे फिल करना है, प्रश्न संख्या 1 यहां पर है और इसके ऑप्शन इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ए बी सी और डी। इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से हैं ए बी सी और डी। तो पहले का कौन सा सही था, पहला ही सही था, इसलिए मैं यहां पर ए वाले गोले को काला कर दिया हूं क्योंकि ए वाला विकल्प सही है। ठीक इसी तरह से दूसरे में जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना होगा। इसी तरह से तीसरे में, चौथे में और 5वें में और इसी तरह से 20 प्रश्नों के आंसर आपको फिल करना है। जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहां पर इस कॉलम में आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। यहां पर आपका जो भी नाम है यहां पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे और इसके बाद इधर लिखा है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित। यहां पर जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो आपके रूम में निरीक्षण कर रहे होंगे, जो भी शिक्षक बंधु, वो यहां पर अपना साइन करेंगे और डेट भी डालेंगे जिस दिन परीक्षा हो रही होगी। तो यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, यहां पर आपको अपना नाम यानी अपना सिग्नेचर करना है। तो इस तरीके से आपको ओएमआर शीट भरनी है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट भी करते रहें। आपको समझ में आ गया होगा कि ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है। आप विशेष रूप से सावधानी पूर्वक ओएमआर शीट भरेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।